अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान शरीफ के रोज़े भी चल रहे हैं और आज मैं बना रही थी घर वालों की बड़ी पुरज़ोर फरमाइश पे दही बड़े घर में। तो ये देखिए जी, ये मैंने एक प्याली के करीब बड़े भले जो बनते हैं उसके लिए मैंने एक प्याली ये मैंने बेसन लिया है। और ये मैं अब इसके अंदर जो है ये देखें जी, तकरीबन 1 टीस्पून जो है ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा जो है इसमें 1 टीस्पून के करीब इसमें सफ़ेद ज़ीरा आ गया। और बस यही कुछ ही डलता है इसमें। अब मैं इसको ज़रा इसकी गिल्टियाँ वगैरह जो इसमें हैं वो ज़रा तोड़ लेते हैं। और ये देखें जी, और बहुत आसानी से ये घर पे बन जाते हैं। ये बेसन के भी बनते हैं, ये माश की दाल के भी बनते हैं। माश की दाल को अगर भिगो के आप उसको रख लेते हैं उसके भी बनते हैं। ये मूंग की दाल के भी बनते हैं, जैसे आप बनाना चाहें। तो क्योंकि अब ये है कि टाइम ज़रा कम था अफ्तारी में, तो मैंने कहा जी फटाफट तो यही हो सकता है। तो अब ये है कि मैं ये बना के बस बाकी सब चीज़ें मेरे पास रेडी हैं। हरी चटनी बनी हुई है, चने बॉयल हुए हुए हैं, आलू बॉयल हुए हुए हैं, और मीठी चटनी भी बनी हुई है, बना ली मैंने। और उसके बाद और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और उसके बाद जो इमली की सिंपल एक चटनी होती है, फीकी, मकसद है उसके फीकी क्या कहेंगे उसको, हल्का सा नमक डाल के और सफ़ेद ज़ीरे वाली, क्योंकि कुछ लोग मीठा नहीं खाते, मीठी चटनी नहीं उनको अच्छी लगती, तो वो उनके लिए है। ये देखें जी, ये मैंने मिक्स कर लिया जी व्यूअर्स। ये देखें, ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। और ये बेकिंग सोडा है, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। और ये देखें, और इसको हम अच्छा, इसमें चाहें तो आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ कोई डालना चाहे। तो मैं अजवाइन को वो फिर दूसरी चीज़ में ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ये मैं आपके जी व्यूअर्स, ये देखिए अब ये देखिए कि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ये बहुत पतला भी नहीं रखना, वरना ये फिर वो भले आपके जो हैं बड़े वाले वो फिर फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा वो कर देंगे, अगर हो जाता है पतला तो कोई नहीं, घर वालों नहीं खाना है। तो ये देखिए जी, ये और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। बस इसका सिर्फ इतना ही है मामला कि इसको बीट अच्छी तरह कर लिया जाए। तो देखिए ये हो गया। अब हम भले बनाना शुरू करते हैं जी व्यूअर्स। ये देखेंगे, ये मैं जी बहुत बड़े भी बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि छोटे भी बनाए जाते हैं, तो मैं छोटे साइज़ वाले ही बना रही हूँ। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे भले बन के तैयार हो गए हैं। और ये मैं इसमें इनको पानी में डिप करने लगी। ये देखें जी, ये पानी में आ गए और मैं इतने में बाकी तैयारी कर रही हूँ, वो आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें, ये सॉफ्ट हो गए बिल्कुल सही तरीके से। और ये देखें, ये इनको हाथ से ना हल्के हाथों से इसको प्रेस करके पानी इसका निकाल देते हैं। बस पानी के साथ जो एक्स्ट्रा चिकनाई होती है वो भी निकल जाती है। तो इसलिए दही बड़े जो हैं काफ़ी हेल्दी चीज़ है, क्योंकि इसमें आप ये देख लें कि ये सिंपल बेसन से बने, और बेसन आपको पता है कि वेजिटेबल प्रोटीन में बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, ये
ये मैं इनको निचोड़ के इनको सबको। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, अब मैं ये भले इसमें लगा रही हूँ और ये देखिए, और बहुत ही मज़े के जूसी से हैं। ये देखिए जी, और 1 kg मेरे पास दही है, वो इसमें ऐड करूँगी। अच्छा जी, और जी व्यूअर्स, ये देखें, ये चने बॉईल हुए हैं, क्योंकि ये बाकी भी कई चीज़ों में ऐड हो जाएंगे तो मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब ये मैं इसमें थोड़े से चने इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि चने मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं, दही बड़े इस तरह के। ये देखें जी, मैंने इसमें चने ऐड कर दिए, और ये बॉईल किए हुए आलू थे, ये मैंने ये रखे हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे बाज़ार वाले बन रहे होते हैं, बस वो हर घर का एक अपना स्टाइल होता है, तरीका होता है। तो ये देखिए जी, ये हो गए। और जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने दही जो थी, ये थिक दही है, कोई वो इसमें पानी वानी नहीं डाला हुआ, और इसको सिर्फ मैंने मिक्सर में जो है चला लिया है, तकरीबन आधा मिनट, थोड़ी देर के लिए ना। ये देखिए जी, ये हो। ये देखिए, ये सॉल्ट मैं थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने ये किया है। और इसी तरह से ही थोड़ी सी ये कुटी हुई सुरख मिर्च, ये देखिए, ये हो गई। इस पे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। और जी व्यूअर्स, ये देखिए, अब ये मैं थोड़ी सी हरी चटनी जो है वो देखिए जी, वो डाल रही, क्योंकि हरी चटनी के बगैर तो इसका मज़ा आता ही नहीं ना। ये देखिए जी, ये थोड़ी हरी चटनी, बाकी फिर ये है कि हर कोई जैसे जैसे खाएगा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड करता रहेगा। अच्छा, ये है इमली की चटनी ना, ये फीकी है बिल्कुल, इसमें मैंने सिर्फ हल्का सा नमक ऐड किया है, कोई मिर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि। और ये देखिए, ये मीठी चटनी जो मैं बनाई हुई थी, ये देखें, ये है, ये जिस वक्त कोई खाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालेगा। अच्छा जी, अब ये देखें जी, अब ये हम सैलेड वगैरह से इसको थोड़ा सा। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मेरा भी उस तरह से साफ ज़ाहिर है हौसला बढ़ता रहेगा, मैं भी आपके लिए अच्छी से अच्छी हेल्दी तरीके से डिशेस वगैरह लेके आती रहूँगी, ताकि मेरी फैमिली की तरह, मेरे घर की तरह आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आप लोगों की सेहत की ज़िम्मेदारी भी साफ ज़ाहिर है हम कुकिंग करने वालों पे आती है कि कैसी कुकिंग कर रहे हैं, सबको अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जाए। और आप भी अपने घर में बनाएं इस तरह से, आप यकीन करें कि बहुत ही हेल्दी वे से बनते हैं, बाज़ार के लेने की बजाय। या हम लोग जिस तरह से बाज़ार की वो भले और वो चीज़ें ले लेते हैं, उसकी निस्बत अगर हम अपने घर में ये बनाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और एक तो इकोनॉमिकल भी है,
दूसरी जो जी व्यूअर्स, एक तो मेरी ये जो मुझे मसाला जैसे ही कहीं होता है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्या करूं। तो ये देखिए, ये जी मैं ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये थोड़ा चाट मसाला चला गया। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि आप लोगों का साथ रहेगा तो अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ और हेल्दी तरीके से। अब ये देखें, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये आपके पास हेल्दी एक रेसिपी पहुंचे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। जो इस ऑयल में बनी वो ऑयल भी ड्रेन हो गया। साफ ज़ाहिर है, जब हमने वो उसमें निचोड़े हैं और वो सारा तो ऑयल तो निकल गया पानी के अंदर, तो हमारे पास जो है हेल्दी बेसन जो था उसकी वो फुल्कियाँ वो आ गई। और दही है, दही भी बहुत बेहतर है सेहत के लिए। हरी चटनी सबसे ज़्यादा हेल्दी है, और हरी चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं जिस तरह से बनाती हूँ। और इसी तरह से इमली की चटनी का भी, मीठी चटनी का भी। और जो इमली की ये दूसरी है, तो ये तो सिंपल इमली का पल्प है और कुछ नहीं है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।